हाँ जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। और जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हमने जो भी आपका स्मार्ट क्लासेस ज्योग्राफी की स्टार्ट की हुई हैं, वे सारी पीवाईक्यू थीम पर बेस हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो थीम पर मतलब पीवाईक्यू में आए हुए हैं, चाहे वो आपका आईएएस के एग्जाम्स हो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, या सीएपीएफ हो। ठीक है, इनकी जो थीम्स है वहाँ आपको स्मार्ट वे में मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। जैसे कि अब आप लोग जान रहे हैं कि हमने फिजिकल जो ज्योग्राफी है हमारे मतलब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th क्लास जो एनसीईआरटी है उसका 70% हम लोगों ने कवर कर लिया है, सिर्फ 30% बचा है। ठीक है, दूसरी बात, और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कोरियोलिस बल देखेंगे। ठीक है, और आईटीसीजेड देखेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में वो एयर मास और फ्रंट्स, साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म को कवर कर लेंगे। यहाँ पर इनके साथ आपकी और एक चीज़ टॉपिक और बचेगा, वो आपका लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, भू आकृतियों के बारे में वहाँ पढ़ लेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर है, वो भी 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, अपनी सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरियोलिस बल से। देखिए, जो भी बात है मैं आपको पहले अपने आप हाथों से समझाता हूँ, डायग्राम बना के, उसके बाद मैं आप लोगों को सीट पे आपको समझा देता हूँ, वही अपना पुराना मेथड चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये कोरियोलिस बल के बारे में बात कर रहे हैं। यार आप एक बार बताओ, ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है ना, आपको क्या सर, अर्थ तो रोटेट करती है, अर्थ घूमती है, और अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है बताओ? आप कहोगे सर जो हमारा अर्थ का रोटेशन है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट की साइड है, मतलब पश्चिम दिशा से घूमना स्टार्ट करती है और पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ऐसे तो चलती है हमारी अर्थ का जो रोटेशन है। जब अर्थ अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमती है तो वो एक फोर्स बनाती है, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं क्या? सॉरी, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे एक और चीज़ें पूछ रहा हूँ, जब अर्थ घूम रही है, जब अर्थ रोटेशन हो रही है, तो क्या जो वाटर है, जो आपका पानी है, जो आपकी एयर है, वायु, ठीक है, क्या वो सीधी चलेंगी? क्या वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी? आप कहोगे सर सोचना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आप एक लोटा ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो? पानी से भरा लोटा ले रहे हो। ठीक है, उस लोटे में आपने क्या करा? पानी डाल दिया, और जब आप उसको घुमाओगे अपने हाथ से बहुत तेज़ी से, तो वो क्या अंदर पानी घूमेगा? नहीं, आपको क्या सर घूमेगा? जो एयर होगी वो भी अंदर डायरेक्शन चेंज करेगी, एक डायरेक्शन में तो नहीं चलेगी ना। आप कहोगे नहीं सर, सेम डायरेक्शन में तो नहीं चलनी है। तो मतलब जब अर्थ रोटेट करती है तो कोरियोलिस फोर्स एक बनाती है, और इसी फोर्स के रीज़न से यही फोर्स क्या करता है, जो एयर है, जो एयर है, अब पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो आपका नॉर्थ पार्ट और एक आपका सदर्न पार्ट, साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में डिवाइड करा। अब अर्थ हमारी रोटेशन कर रही है, जब अर्थ रोटेशन कर रही है तो रोटेशन से क्या बन रहा है? आप कहोगे सर कोरियोलिस फोर्स बन रहा है, सीएफ ने मतलब शॉर्ट में लिखा है कोरियोलिस फोर्स। अब जो एयर है, जो नॉर्थ की एयर है, मान के चलिए वो ऐसे जा रही है, तो अब जो नॉर्थ की एयर है ना, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? वो करती है अपनी डायरेक्शन के राइट साइड में, ये एयर है। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स के द्वारा जो नॉर्थ साइड की एयर है वो अपने राइट साइड की डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, और जो एयर साउथ में है वो कोरियोलिस फोर्स के द्वारा अपनी लेफ्ट साइड में, इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? आपको सर ये वाला होगा, ये वाला, तो ये लेफ्ट साइड में मूव करती है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में मूव कर रही है ये कैसी है? ये एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है? आपको सर एंटी क्लॉक मतलब ये डायरेक्शन, सुई की जो घड़ी की जो सुई होती है ना, भाई क्या बताओ, घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है, ऐसी तो चलती है ना घड़ी की सुई, आपको क्या सर? तो ये क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज हो गया। यदि मैं अब इसी डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो अब क्या कहोगे सर ये एंटी क्लॉक हो गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो नॉर्थ में एयर चल रही है, ये जो एयर चल रही है ये क्या है? एंटी क्लॉक है, क्लॉक है? आपका सर ये तो क्लॉकवाइज है। ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि यही जो साउथ में चल रही है एयर, वो कैसी है? आप कहोगे सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। यस, ये कैसी है? एंटी क्लॉक है। ठीक है, बस समझ में, ये अपने लेफ्ट साइड चलती है एयर, अपनी जो डायरेक्शन है उसकी, उसकी लेफ्ट साइड में मूव करती है, और ये राइट साइड में। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जितना मैंने आपको बताया है ना। और ऐसे ही कौन करता है? ऐसे ही वाटर, जो हमारी वाटर वेव है, ठीक है, जो हमारी मतलब आप बोल सकते हो समुद्री धाराएं हैं, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समुद्री धाराएं भी ऐसे ही करती हैं, सेम यही रूल फॉलो करती है जो ये रूल एयर फॉलो कर रही है। बस समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आप लोग एक बात का और ध्यान रखेंगे, वो क्या है? वो ये है कि जो हमारी अर्थ है, और अर्थ की जो इक्वेटर है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स पाया जाता है, सीएफ में मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल जो पाया जाता है वो क्या कितना होता है? यहाँ पे होता है 0। यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पोल्स की ओर चलोगे, ध्रुवों की ओर, यहाँ पर पोल्स की ओर चलोगे तो कोरियोलिस फोर्स उतना ही आपको क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, ऐसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये देखिए नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो कभी भी स्टेटमेंट आए कि कोरियोलिस फोर्स जो है, जो कोरियोलिस बल है, वो इक्वेटर पे होता है या नहीं होता है, तो आप कहोगे सर नहीं होता है। ठीक है, 0 है। और ध्रुवों पर क्या होता है सर? बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 0 ऐसे
इक्वेटर ये हमारी, और ये हमारे ध्रुव मतलब पोल, ठीक है। यहाँ से आपका कोलिस बल बढ़ता चला जाता है, क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, ऐसे। आइए अब देखते हैं हम, ये आपके नोट्स, ठीक है। देखो कोलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, कहाँ पे मैक्सिमम है, पोलर पे मैक्सिमम है, जीरो कहाँ पे आपका सर इक्वेटर पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण ये बनता है, ये आभासी बल है, मतलब इसको फील नहीं किया गया है, जिसको हम फील नहीं करते उसको आभासी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखें रूल ऑफ डिफ्लेक्टिंग नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब इधर ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना ये, ठीक है, यहाँ पे राइट और विंड्स को मोड़ रहा है, टर्न कर रहा है, दिख रही है ये राइट और, ये दिख रही है ब्लू कलर की राइट और, दिख रही है आपको, समझ गए। ये देखिए ये सब क्लॉकवाइज है ना, घड़ी ऐसे तो चल रही है डायरेक्शन में, देखिए ठीक है। वही बात कर रहा है कि भाई साउथ हेमिस्फीयर में बाई और लेफ्ट की ओर, ये देखिए सब उल्टी हो रही है, लेफ्ट और देखिए ये सब लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। बात हो गई, ये मैंने आपको बता दिया है। ये ध्यान रखना कि इक्वेटर पर कोरिस बल जीरो होता है, यही कारण है कि इक्वेटर पे क्या नहीं बनते हैं, साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, लो प्रेशर कैन नॉट इन्फिनिटी विदाउट रोटेशन, ठीक है। बिना, मैं बोल रहा हूँ बिना किसके, बिना कोरिस फोर्स के कोई भी साइक्लोन नहीं बनेगा, ठीक है। जो आपका साइक्लोन होता है चक्रवात, उसको बनाने के लिए क्या जरूरी है आपको कि सर कोरियोलिस फोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, यदि आपको साइक्लोन देखने हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि जहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जीरो है वहाँ पर साइक्लोन नहीं होंगे। तो ध्यान रखना कभी भी विषुवत रेखा पर मतलब इक्वेटर पर साइक्लोन बताओ बनेगा या नहीं बनेगा, आपको कि सर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स क्या है, आपको कि सर जीरो है, ठीक है। ध्यान रखना, अभी आगे हम देखेंगे साइक्लोन वगैरह सब पढ़ेंगे आराम से, मैंने ऐड किए हुए हैं और डिटेल में वहाँ पर बात करेंगे। चलिएगा अब देखते हैं हम लोग अपना ITCZ के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ जिसको हम बोल रहे हैं, अब हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक। देखिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ एक का जो 30 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ है, इन दोनों के बीच जो भी एयर पाई जाती हैं, जिस प्रकार की एयर पाई जाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मतलब व्यापारिक पवनें, ठीक है। ऐसे ही जो आपका साउथ में है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, यहाँ पर भी जो आपको एयर मिलती हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, आप ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको, ठीक है, व्यापारिक पवनें बोलते हैं। अब आपका जो ITCZ है वो इक्वेटर पे बना होता है, ठीक है। किस पर बना होता है, इक्वेटर पे बना होता है, ये देखिए ये इक्वेटर पे बना होता है। और दिसंबर के समय में ये परमानेंट नहीं होता है कि भाई यदि आपका ITCZ सिर्फ और सिर्फ यहीं बना हुआ है तो ये परमानेंट नहीं है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। ये सूरज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग खिसकता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो दिसंबर में विंटर होती है हमारे कहाँ पर, नॉर्थ में क्या होगी, विंटर होगी, सिंपल है। बट साउथ में क्या होता है, साउथ में सन कहाँ चला जाता है, सॉरी दिसंबर में जो सन है वो कहाँ किधर शिफ्ट हो जाता है, वो साउथ में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से है कि दिसंबर में जो हमारा विंटर है वो हमारे नॉर्थ में होता है और साउथ में क्या पड़ती है, गर्मी होती है, ये पता हो क्या। और आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो साउथ वाला एरिया है, यहाँ पर जो सूरज की किरणें दिख रही हैं येलो कलर की, ठीक है, ये इधर हो गई गर्मी। जब इधर गर्मी हो गई है तो जो हमारी ITCZ है, वो भी किधर को शिफ्ट हो जाएगी, वो भी सूरज के साथ साउथ की ओर शिफ्ट हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जून में जब हमारा जून मंथ चल रहा होता है तो हमारे इधर क्या होती है, आप कहोगे सर हमारे होती है गर्मी, तो और जब हमारे यहाँ गर्मी है तो साउथ में क्या होगा, आप कहोगे सर ठंडी होगी, सिंपल ही बात है। अब जो ITCZ अब वो खिसक कर किधर आ जाता है, आप कहोगे सर वो आ जाता है हमारे इंडिया की साइड, मतलब नॉर्थ में आ जाता है 30 डिग्री, और ये 0 डिग्री से 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में खिसकता है, शिफ्ट होता है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। एक तो बात हो गई। अब दूसरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूँगा और बड़े आराम से हम इस चीज़ को समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी, ठीक है। मैं एक मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी क्या है, अर्थ है, सही नहीं बनी, सॉरी, देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, मतलब इक्वेटर है। मुझे एक बात बताइए, क्या इक्वेटर, इसे छोड़िए इक्वेटर को, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या अर्थ पर जो हर जगह हीट है, जो गर्मी है, क्या वो इक्वल पड़ती है पूरी अर्थ पर, आप कहोगे नहीं सर इक्वल तो नहीं पड़ती है। जब हमारे यहाँ नॉर्थ में गर्मी होती है तो साउथ में ठंड होती है, और जब साउथ में ठंड होती है तो साउथ में जब गर्मी होती है तो हमारे यहाँ ठंड होती है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता है। और हमको सर ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो हीट है वो 0 डिग्री इक्वेटर पर मिलती है। मैं आपसे पूछूँ सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पर है, तो आपको सबसे ज़्यादा हीट होती है इक्वेटर पे हमारे, ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और सबसे कम हीट कहाँ होगी, आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा ठंडा जो एरिया है वो तो आपका ध्रुव होते हैं, आपके पोल्स होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये तो नहीं आपके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है, सिंपल बात है, ठीक है। तो आपको पता चल गया जो इक्वेटर है वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म एरिया है, और जो आपके ये पोल्स हैं ये काफ़ी फ्रीजी है, ठंडे एरिया है,
ये बात आपको समझ में। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो वो क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि यदि एयर को ज़्यादा हम हीट देते हैं या एयर ज़्यादा गर्म होती है तो वो क्या होने लगती है, वो ऊपर उठने लगती है। उसका रीज़न क्या है कि एयर क्या हो जाती है, हल्की होती है। अब आप खुद ही देखिए, आप यदि मैं बोलूँ आपको कि एक बर्फ़ का कटोरा लीजिए और उस बर्फ़ के कटोरे को उठाइए तो आपको वेट दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको, यहाँ सर उसमें वजन होगा। लेकिन इसको मैं बोलूँ, इसको आप गर्म कर लो बर्फ़ के कटोरे को, तो क्या बनेगा, पानी बनेगा सर। क्या वजन हल्का होगा, नहीं होगा आपको यहाँ सर। इसको मैं कहूँगा और गर्म कर लो तो क्या होगा सर, आपको ये तो वाष्प बन जाएगा पानी। तो ये क्या हवा में उड़ेगा, नहीं उड़ेगा आपको, यहाँ सर बिल्कुल हवा में उड़ेगा, ऊपर उठेगा। सिंपल बात समझ में आई। तो मतलब कहने का ये है कि जब एयर है, एयर को हीट मिलेगी तो क्या करेगी, एयर ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। ठीक है। और जहाँ पर एयर को हीट मैंने कम कर दी, एयर की हीट क्या कर दी, टेम्परेचर मतलब कम कर दिया, तो हवा क्या हो गई, ठंडी हो गई। और कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो क्या हो जाती है, आपको सर भारी। जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो क्या हो जाती है, भारी। और सर जब वो भारी हो गई है तो अब वो क्या ऊपर उठेगी आपको, कि नहीं सर वो तो नीचे की ओर बैठेगी। समझ गए। अब वो कैसे होगी, वो नीचे की ओर बैठेगी। ठीक है। मतलब कहने का ये है, देखो जहाँ पर हीट ज़्यादा है वहाँ पर एयर क्या है, आप कहोगे सर गर्म है। और एयर गर्म है तो वो कैसी होगी सर, आप कहोगे सर वो हल्की हो गई है। और सर वो अब जब हल्की होगी तो क्या करेगी, आप कहोगे सर वो ऊपर उठेगी। ठीक है, ऊपर उठना, बात समझ में आ गई। अब मैं कहने लगा सर आपने एयर की जो हीट है वो कम कर दी, तो अब एयर कैसी होगी, आप कहोगे सर ठंडी। एयर ठंडी होगी तो कैसी होगी, आप कहोगे सर भारी। तो वो क्या करेगी, आप कहोगे सर वो नीचे बैठेगी। अब बैठ वो ना भारी आदमी, जैसे कि वही भारी आदमी नीचे बैठने की सोचता है और हल्का आदमी हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। सिंपल है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो इक्वेटर है, जो हमारी ये इक्वेटर है, यहाँ पर हवा उठेगी या बैठेगी। आप कहोगे सर ये तो बहुत गर्म रहता है, यहाँ तो सर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, तो हवा क्या होगी, हल्की होगी। जब हवा हल्की होगी तो आप कहोगे सर ये तो पूरा ऊपर उठेगी हवा, तो सर हवा तो ऐसे जाएगी। बात समझ में आई। और हवा नीचे की ओर भी जाएगी, ऐसे हवा दोनों हिस्सों में चली जाएगी ना। ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ और आपका 30 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में कैसी हवा पाई जा रही है, जो हवाएं हैं इन दोनों के बीच में, वो हवाएं कैसी हैं बताओ। मैंने अभी आपको बताया था, ये इधर हवा पाई जाती है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मतलब व्यापारिक पवनें, इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि सर जो हवाएं हैं सर कैसे चलती हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको कि सर जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। मतलब जो, देखो मैंने क्या बताया, ठंडी हवा नीचे बैठेगी और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी। ये हवाएं कैसी हैं, ये पोल की साइड जो हवाएं हैं ये कैसी हैं, आप कहोगे सर ये तो ठंडी हैं। ठीक है। तो ये अभी हवाएं ठंडी है तो नीचे की ओर आएंगी, नहीं आएंगी, आप कहोगे सर नीचे की ओर बैठेंगी, ऊपर तो नहीं जाएंगी ना, नीचे की ओर बैठेंगी। बात समझ में आई। जब ये नीचे की ओर बैठेंगी तो क्या ये हवाएं यहाँ तक नहीं आएंगी, ITC-Z तक नहीं आएंगी ये हवाएं। भाई ट्रेड विंड में भी शामिल होंगी ठंडी हवाएं, ये यहाँ भी शामिल होंगी। आप कहोगे हाँ सर ये तो होगा, ये तो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो हवाएं चलती कैसी हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ पर हीट, बोलो, जहाँ पर हीट ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर। और जहाँ पर हीट कम है, जहाँ पर हीट क्या है, कम है, तो वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। जहाँ मौसम ठंडा है वहाँ पे हवाएं कैसी हैं, वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा है, आपको अक्सर भारी। और जहाँ पर गर्मी है, जहाँ जो लैंड गर्म है, वहाँ पर एयर प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब दो प्रकार की विंड्स हैं, मैंने ट्रेड विंड्स तो मैंने आपको बता दिया, ये ट्रेड विंड्स के बारे में मैंने बात कर ली आपकी। ठीक है। दूसरी बात, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ वाली ट्रेड विंड्स को बोलते हैं कि भाई नॉर्थन व्यापारिक पवनें, और मतलब उत्तर व्यापारिक पवनें, और जो दक्षिण में पाई जा रही है ये साउथ में 30 डिग्री साउथ में, ये कैसी है सर, आपका दक्षिणी व्यापारिक पवनें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक। अब दोनों का टारगेट एक ही है भाई, दोनों का टारगेट तो एक हुआ ना। ये लो प्रेशर है, ये क्या है हमारा, लो प्रेशर है, तो इसकी हवाएं भी कैसी जाएंगी, ऊपर जाएंगी। ये क्या है, ये कौन सी बेल्ट बन रही है इधर, आप कहोगे सर ये जो बेल्ट बन रही है इसको बोलते हैं ITC-Z। कौन सी बेल्ट बन रही है, ITC-Z। और ITC-Z कहाँ पर पाई जा रही है, आप कहोगे सर 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में। बस समझ में। अब कहोगे सर एक बार और समझाऊँ, इतना समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। ठीक है, आ गया। आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं आराम से समझाता हूँ। देखिए भाई ये हमारी अर्थ है। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारा, मैंने बताया आपको, जस्ट वेट, हाँ ये बन गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया भाई ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पर।
और यहीं पर हमारा क्या पाया जाता है, आप कहोगे सर यहीं पर हमारा पाया जाता है ITCZ। क्या पाया जाता है सर, ITCZ यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, मैंने अब आपको एक चीज़ बताई कि भाई जो 30 डिग्री आपका नॉर्थ है और जो 30 डिग्री साउथ है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी हवा पाई जा रही हैं, कौन कौन सी एयर मिलती हैं। अब आप कहोगे सर ये इनका एरो ऊपर की ओर क्यों है। अब मैंने आपको क्या बताया, ITCZ मतलब कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म है, ये एक स्थिति होती है, एक बेल्ट है। ITCZ क्या है, एक बेल्ट है। ठीक है, ITCZ क्या होती है, एक बेल्ट होती है, ये बेल्ट है। ठीक है, ये बेल्ट बनी हुई है ब्लैक और ब्लू कलर की। ठीक है, यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, पहली बात तो ये, जब हीट ज़्यादा है तो ये हवाएं जो है, ये हवाएं कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही होंगी। ये हमारी पोलर्स हैं, ये ठंडा एरिया है, बता दिया मैंने ठंडा क्यों है, क्योंकि ध्रुव है, पोलर एरिया है। जितना अंटार्कटिका ऊपर की ओर जाओगे आपको ठंडा मिलेगा। तो जब अब मैंने आपको क्या बताया, जो भारी हवाएं हैं आप कहोगे सर वो नीचे की ओर जाती हैं, जो हल्की हैं सर वो ऊपर की ओर जाती हैं। ये मेरी बात हुई। अभी ठंडी हवाएं हैं, कहीं ना कहीं हवाएं यहाँ भी तो ठंडापन ला रही होंगी ना, पोलर से चलती हवाएं भी तो ठंडी है ना। ठीक है, और सर जो इसके आसपास की हवाएं हैं, मैंने कहूँगा सर किसके, आप कहोगे सर इसके आसपास की हवाएं, ये जो हीट के पास है ये हवाएं जो हैं, ये अब ये किधर जाएंगी, मैं कहूँगा ये ऊपर जाएंगी। रीज़न ये गर्म है तो मतलब हल्की हवा है, और हल्की हवा है तो ऊपर उठेगी। ये जो हवाएं हैं ये ठंडी हैं सर, क्योंकि ये ध्रुव की साइड से आ रही हैं, ये ठंडी है सर, तो ये नीचे की ओर बैठेंगी, ये नीचे आ रही हैं, देखो ये नीचे आ रही है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही है, सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है, सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये नीचे की ओर जा रही हैं, गर्म होगी जो गर्म हवाएं हैं। तो मैंने आपको बताया भारी हवाएं मतलब जो ठंडी हवाएं हैं वे नीचे की ओर जाएंगी, ये बैठ गई इस पर जाके, और जो हल्की हवाएं वे ऊपर की ओर उठेंगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इक्वेटर कैसा है, हमारा 0 डिग्री और टेम्परेचर बहुत है, तो मतलब लो प्रेशर। इक्वेटर कैसा, लो प्रेशर, समझ गए, कम दाब वाला एरिया हुआ ना, कम दाब क्षेत्र हुआ ना। 0 डिग्री और 0 डिग्री पे क्या हो रहा है, ITCZ। और ITCZ क्या, एक पट्टी है जो अपनी स्थिति के अनुसार बदलती है। ITCZ जो है वो क्या नहीं है भाई, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये बदलती रहती है। अब कहोगे बदलती रहती है मतलब सूर्य की स्थिति के अनुसार। जब सन हमारे नॉर्थ में होता है, ठीक है, जब सन हमारे नॉर्थ की साइड होता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ होता है, आप कहोगे गर्मी, हमारी गर्मी के दिनों में। तो ये जो बेल्ट है ये भी कहाँ तक आ जाती है, जो ये बेल्ट है, जो ITCZ बेल्ट है, ये खिसक कर आ जाती है हमारे इंडिया के गंगा तक मैदान तक, इंडिया के गंगा के मैदान तक आती है ये ITCZ, गंगा मैदानी क्षेत्र तक आती है। ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ आ रही है, मैं वो भी दिखाऊंगा, एक मिनट हो सके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये समर के समय इंडिया में आ गई इधर। पहले ये इधर आएगी केरला की साइड। ये मानसून आने का मेन रीज़न क्या होता है, ITCZ होता है। ठीक है, फिर ये हमारे गंगा मैदान तक ये अपना शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और जबकि यही जो आपकी ITCZ पट्टी है विंटर में, दिसंबर के टाइम में किधर जाती है, ऑस्ट्रेलिया की साइड्स, बिल्कुल अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका में चली जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि भाई गर्मियों के टाइम में जो हमारी ITCZ है वो केरला तक आएगी, केरला कर्नाटका साउथ इंडिया से होते हैं, वो कई बार दक्षिण गंगा, हमारे गंगा मैदानी तक भी आ जाती है। ठीक है, बस समझ में आ गई। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये ITCZ जो है वो कर क्या रहा है भाई, ये तो गर्म हो रहा है, पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पे गर्म हो रहा है। और ये मैंने बताया कि कैसा है, ये एक ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है, मतलब बदलती रहती है सूर्य की स्थिति के अनुसार। यदि सूरज नॉर्थ में है तो ये गंगा के मैदान तक जाएगा। ITCZ के पास क्या इकट्ठा हो रही है, आप कहोगे सर विंड्स इकट्ठा हो रही हैं, जो ये वाली विंड्स, ये देखिए, ये विंड जो एरो नीचे मैंने कर रखा ना, ये विंड इकट्ठा हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब जाके कहाँ मिलेंगी, और ये क्या है, ट्रेड विंड्स हैं। कैसी हैं, व्यापारिक पवनें हैं ये सारी। ठीक है, जो 30 डिग्री भाई, जो हमारी 0 डिग्री से और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जितनी भी हवा मिलती है उसको बोलते हैं क्या, व्यापारिक पवनें, मतलब ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अभी इकट्ठी हो गई ना, ये जब इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या बनाएंगी, आपको सर बादल बनाएंगी। उठती हवा, गर्मी जो गर्म हवा है, जो हल्की हवा है, जो वो ऊपर उठेगी तो क्या बनाएंगी, आपको सर वो बादल बनाएंगे, बारिश करेंगी, रेनफॉल करेंगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं इक्वेटर जो होती है वो कैसी है, लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, और ये शांत एरिया है, यहाँ पे कोई चक्रवात मतलब साइक्लोन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि सर यहाँ मैंने आपको क्या बताया, कैरोलिस बल क्या है यहाँ पे, आपको कि सर 0 इसलिए नहीं आता है, मैं आपको बता चुका। और इसी एरिया को, जब ये शांत एरिया होता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका डोल्ड्रम एरिया बोलते हैं, शांत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं शांत क्षेत्र। बात समझ में? क्वेश्चन आ जाएगा कि डोल्ड्रम्स कहाँ पर पाया जाता है, तो इक्वेटर पे पाया जाता है, पता होना चाहिए। ठीक है, कैरोलिस बल होता नहीं है तो साइक्लोन आते नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ITCZ की खासियत मैंने आपको बता दी कि भाई ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। ITCZ
समर के टाइम में कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा। इंडिया में जब समर होता है तो कहाँ पे होता है, ये हमारे पास आ जाता है। और जब हमारे यहाँ विंटर होती है किधर चला जाता है, ये बेल्ट चली जाती है साउथ की ओर। कहाँ चली जाती है सर, साउथ की ओर चली जाती है। आई बात समझे आप लोगों को, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है भाई, हमारे यहाँ मानसून स्टार्ट होता है। इसका रिजल्ट क्या है कि भाई हमारे यहाँ अब मानसून क्या हो जाएगा, ये मानसून बेल्ट है, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। मॉइस्चर, ये जब ये लो प्रेशर, देखो एक बात बताओ, जब इक्वेटर ये है, कहाँ मिल गया, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, जब ये इंडिया की ओर बढ़ेगा तो ये जो वाटर है बीच में, आपको वाटर दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, ये दिख रहा है, ये पानी तो है, ये पानी तो है, अरे एक मिनट, हाँ देख, ये पानी तो है, ये पानी तो है। विंड क्या पानी नहीं लेके जाएगी आपको क्या सर, जो नीचे से विंड आ रही है साउथ से, वो ओशन से होती है, कि पानी नहीं लेके जाएंगे आपको क्या सर, पानी लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके पाएंगे, ठीक है। एक मिनट मैं हाईलाइटर और देख लेता हूँ कोई हल्का सा जो आपको चमका दे। हाँ देखिए देखिए, ये क्या पानी नहीं है, ये पानी नहीं है आपको क्या सर, ये पानी है। जब विंड्स ऊपर जाएंगे, ये साउथ से ट्रेड विंड्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि अब तो ITCZ, ये ITCZ है हमारा, ITCZ हमारा इंडिया में आ गया है। जब इधर पानी, जब हवाएं चलेंगी तो पानी के ऊपर चलेंगे, तो क्या पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे आपको क्या सर, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, वो पानी को जब एब्जॉर्ब करेंगी और विंड इंडिया में लैंड से टकराएंगी, ठीक है। इधर हमारा साउथ इंडिया में हमारा पश्चिमी वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया, पहाड़ हैं, नीलगिरी हिल्स हैं, इनसे जब वो फ्रिक्शन करेंगी तो पानी नहीं गिरेंगी, जो पानी लेके आएंगे आपको यहाँ से, तो वही तो मानसून है, वही क्या होता है हमारा मानसून होता है, सिंपल बात है। आगे बात समझ में, चलिए ये होता है हमारा ITCZ। अब आइए ITCZ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। भाई देखिए, ये ट्रेड विंड्स हैं, मैं आपको बता चुका, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ये जब ऊपर बढ़ेंगी इक्वेटर की ओर, ठीक है, तो पानी लेके चलेंगी, बादल गर्म है, सूर्य तप है, ठीक है। ये देखो लो प्रेशर का क्षेत्र है, विषुवत रेखा के पास लो प्रेशर का एरिया है, जहाँ यहाँ पर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज मतलब बैठती हैं, ठीक है, इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं। मैकेनिज्म, हाई इंसोलेशन है, कन्वेक्शन, हवाएं ऊपर उठेंगी, 14 किलोमीटर ऊंचाई तक ऊपर हवा उड़ती है, ये मैंने ITCZ आपको बता दिया है, ठीक है, कि भाई ये कोई परमानेंट लाइन नहीं है, ये सन की डायरेक्शन के साथ साथ अपनी सिचुएशन भी चेंज करती रहती है, ठीक है। एक तो ये बता दी मैंने आपको। ये देखो ITCZ के बारे में ये लिखा, इट मूव्स द पिरामिड मूवमेंट ऑफ सन, सन के साथ मुड़ती हैं। ITCZ शिफ्ट हो जाती है और दिसंबर में साउथ में, और जून में हमारे टाइम पे कहाँ पे होती है, हमारी इंडिया में शिफ्ट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा से आप विंड को मतलब रिपीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अब एक बार और मैं आपको रिकैप करके समझा देता हूँ। देखिए भाई, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, क्या है, एक मिनट, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर ये हमारा 30 डिग्री साउथ है, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है, और यहीं पे इंडिया की सिचुएशन भी है। मैं मान के बताता हूँ, इंडिया ये ऐसे हो गया, ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत, ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ पर एक बेल्ट बन रही है, यहाँ पर एक बेल्ट बन रही है लो प्रेशर की, इसको बोलते हैं ITCZ, ठीक है, उसको मृदा बोलते हैं ITCZ, लो प्रेशर एक बेल्ट बनी हुई है। ये कैसी है आपको सर, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। ये अपने सन के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, सिचुएशन बदलती रहती है, मैंने आपको बता दिया इतना। अब यहाँ पे कोई विंड्स हैं, ये इधर हमारी, एक मिनट, ये हमारी विंड्स हैं जो भारी हैं, तो इधर तो बैठेंगी हैं, इधर बैठेंगी, ठीक है। इधर कहीं कहीं ओशियंस हैं, पानी है, इधर पानी के सोर्स हैं, ठीक है। अब आप लोग की बात है, इधर भी पानी है कहीं, हिंद महासागर वगैरह सब पानी, ठीक है। ये इंडिया है हमारा। अब हुआ ये कि भाई सन अब हमारे नॉर्थ में आ गया, तो ITCZ खिसक के कहाँ गई आपको अभी सर, इंडिया में आ गई। कभी कभी गंगा मैदानी तक क्षेत्र तक आती है, ठीक है। अब ये विंड्स ऐसे जा रही हैं, जब ये विंड्स पानी लेके चल रही हैं तो इसके अंदर पानी है। ये केरला कर्नाटक में क्या होगी, पहाड़ों पर फ्रिक्शन करके बारिश करेगी नहीं, इसको हम बोलते हैं मानसून। तो मानसून में अहम भूमिका निभा रहा है कौन, ITCZ क्या है, लो प्रेशर बेल्ट, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, और प्लीज़ आप लोग मेहनत करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताएं, अपनी सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।